इरफान सोलंकी, जी वही इरफान सोलंकी है जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता में से एक है। यह वही इरफान है जिसकी नजदीकियां अखिलेश यादव से बड़ी गहरी बताई जाती है। यह वही इरफान सोलंकी है जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताता है, पर कहानी इससे बिल्कुल ही अलग है। हकीकत में इरफान सोलंकी एक आदतन अपराधी है। हकीकत में इरफान सोलंकी मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपनी पत्नी और खुद के लिए वोट बटोरता है और बाद में उन्हीं मुसलमानों से हफ्ता वसूली करता है, उनके घर जलाता है। बस इतना ही करना आता है उसे। अब आप कहेंगे कि आज हम इरफान सोलंकी पर बात क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि इस आदतन अपराधी इरफान सोलंकी ने एक बार फिर ऐसा काम किया है कि इसके बारे में अगर मुस्लिम कौम के लोग जानेंगे तो वो इसे अपना मसीहा मानने से इनकार कर देंगे। ऐसा क्या हुआ है बकरीद से एक दिन पहले कि इरफान सोलंकी, जो समाजवादी पार्टी से 4 बार का विधायक रह चुका है और कोर्ट, थाने और जेल के चक्कर काटता रहता है, उसे एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। सब कुछ बताएंगे आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। इरफान सोलंकी एक ऐसा नेता जिस पर कभी जमीन कब्जाने के आरोप लगते हैं, कभी आगजनी के, कभी रंगदारी के, और तो कभी गैंगस्टर एक्ट लगता है। और अब बकरा मंडी में मारपीट और एमएलए टैक्स मांगने का आरोप लगा। यानी बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस वाला सिस्टम कि आप किसी भी तरीके से चंद पैसे के लिए जनता को परेशान करिए और उसे सिंडिकेट का नाम दीजिए। 34 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए इरफान सोलंकी क्या फिर उसी पुराने अंदाज में लौट आए, या ये सिर्फ राजनीतिक साजिश है? आज कहानी सिर्फ एक एफआईआर की नहीं, बल्कि उस पूरे पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सालों तक बदनाम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो चुनाव से ज्यादा मुकदमों के लिए चर्चा में रहते हैं, और उन्हीं नामों में से एक है इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक, जिसकी विधायकी चली गई, जो करीब 34 महीनों के लिए जेल में रहा, जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगा, जिसकी करोड़ों की संपत्तियां कुर्क हो चुकी, और एक बार फिर अब वो नया विवाद, नई एफआईआर, नए आरोप। कानपुर के चमनगंज इलाके की हलीम ग्राउंड बकरा मंडी, जहां बकरीद से पहले भारी भीड़ थी, लोग खरीदारी करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, व्यापारी अपनी दुकानें संभाल रहे थे। लेकिन इसी बीच वहां पहुंचता है पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और फिर शुरू होता है हंगामा। बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी वफा अब्बास का आरोप है कि इरफान सोलंकी ने उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज हुई, और यहां तक कि लाखों रुपए लूट लेने का भी आरोप लगाया गया, लगभग 1,80,000 रुपए। वफा अब्बास का कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो इरफान और उसके समर्थकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, मारपीट की, धमकियां दी, और किसी तरह जान बचाकर वहां से उन्हें भागना पड़ा। अब इस शिकायत के आधार पर इरफान सोलंकी और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इरफान सोलंकी का कहना है कि वहां पर वसूली चल रही थी, और उसका दावा है कि बकरा मंडी में आने वाले कारोबारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी, और जब उसकी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी ने इसका विरोध किया तब उन पर हमला कर दिया गया। यानी मामला पूरी तरह क्रॉस एफआईआर में बदल चुका है। विधायक नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि मंडी संचालकों ने मारपीट की है, वर्दी फाड़ दी, कबाइन छीनने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब विधायक के नगर अजीम अहमद को ही सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि अगर गनर को विधायक की सुरक्षा में रखा गया था तो उनकी सुरक्षा में रहना चाहिए था, उसे विधायक के साथ ही रहना चाहिए था। मंडी परिसर में जाकर के विवाद का हिस्सा बनने की क्या आवश्यकता थी इस गनर को? यानी पुलिस ने अपने ही कांस्टेबल की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये इरफान सोलंकी का पहला विवाद है, तो शायद आप उनकी पूरी पॉलिटिकल फाइल जानते ही नहीं। इरफान सोलंकी का नाम पिछले कई सालों से विवादों और मुकदमों के साथ जुड़ता रहा है, और सबसे बड़ा मामला था कानपुर और के जाजमऊ इलाके का आगजनी और जमीन कब्जा केस।
उसने नजीर फातिमा नाम की महिला की जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके घर में आग लगवा दी थी। मामला इतना गंभीर था कि एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत कई आरोपियों को दोषी माना। जून 2024 में अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई और यही वो मोड़ था जहां सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विधायक भी खत्म हो गया। इरफान सोलंकी का राजनीतिक करियर वहां खत्म हो चुका था, क्योंकि भारतीय कानून साफ कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8/3 यानी कानून का वही प्रावधान जिसने इरफान सोलंकी की विधायिका छीन ली। सीसामऊ सीट खाली घोषित कर दी गई और फिर हुआ उपचुनाव। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने जो किया वो और भी ज्यादा दिलचस्प था। पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतार दिया। यानी नेता जेल में था लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल परिवार के पास ही रहा। नसीम सोलंकी चुनाव जीत गई और सपा की सीट भी बचा ली। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सिंपैथी वेव थी या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवार आधारित पॉलिटिकल सर्वाइवल मॉडल का नया एग्जाम्पल था। क्योंकि भारतीय राजनीति में यह पैटर्न नया नहीं है। जब नेता जेल जाते हैं तो पत्नी चुनाव लड़ जाती है, जब नेता डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो परिवार सीट संभाल लेता है। और यही वजह है कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि कई दलों में राजनीति अब आइडियोलॉजी से ज्यादा फैमिली प्रोटेक्शन सिस्टम बनता जा रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो। लेकिन इरफान सोलंकी के खिलाफ सिर्फ आगजनी का मामला नहीं था, उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा। उसने करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क भी हुई उसकी। पुलिस का दावा था कि ये संपत्तियां अवैध गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। फिर आया फर्जी आधार कार्ड मामला। आरोप यह लगा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान सोलंकी ने अशरफ अली नाम के एक आदमी का फेक आधार कार्ड बनवाया और उसी पहचान के जरिए दिल्ली से उसे मुंबई तक की यात्रा करने को मिल गया इरफान सोलंकी को। यानी सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं था, सिस्टम को बाईपास करने का भी आरोप सामने आया। इसके अलावा एक और बेहद गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा। एक बांग्लादेशी नागरिक और उसके परिवार को भारतीय नागरिक बताने के लिए अपने लेटर हेड पर उसने सीधे तौर पर यह लिखा और फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप भी उसके ऊपर लगा कि ये भैया ये बांग्लादेशी नहीं, भारतीय हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी पर ऐसा आरोप लगे तो क्या होता है। लेकिन जब मामला राजनीति से जुड़ा हो तो नैरेटिव तुरंत बदल जाता है। कभी उसे राजनीतिक प्रतिशोध बता करके साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने 5 बांग्लादेशियों को भारतीय बनाने का प्रयास किया। कभी माइनॉरिटी टारगेटिंग तो कभी ऑपोजिशन सस्पेंशन बोल करके साइडलाइन किया जाता है। समाजवादी पार्टी लगातार यही कहती रही कि इरफान सोलंकी को राजनीतिक वजहों से फंसाया गया। सपा नेताओं का दावा था कि बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं पर एजेंसीज और पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार यही आरोप लगाती रही कि सपा ने हमेशा बाहुबली पॉलिटिक्स का संरक्षण ही किया है और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक पक्ष कहता है पॉलिटिकल विक्टिमलाइजेशन, दूसरा कहता है लॉ फाइनली कैचिंग अप। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है, क्योंकि कानपुर का आम आदमी यह जानना चाहता है कि आखिर एक पूर्व विधायक का नाम बार बार ऐसे मामलों में क्यों आता है। कभी रंगदारी, कभी जमीन का कब्जा, कभी गैंगस्टर का एक्ट और कभी फेक आइडेंटिटी, तो कभी मारपीट और अब बकरा मंडी विवाद। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी समस्या मौजूद है। इरफान सोलंकी करीब 34 महीने जेल में रहा, फिर जमानत पर बाहर आया। जब वो जेल से बाहर निकला तो समर्थकों ने उसका स्वागत किया, फूल बरसने लगे, नारे लगाए गए, परिवार ने उसको जाकर के गले मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल से बाहर आने के बाद उसकी राजनीति बदल गई या फिर पुराने विवाद फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत तो दी लेकिन उसकी सजा पर रोक नहीं लगाई। यानी टेक्निकली कन्विक्शन अभी भी कायम है और जब तक ऊपरी अदालत सजा पर स्टे नहीं देती तब तक ना उसकी विधायकी वापस आ सकती है और ना ही वो कोई चुनाव लड़ सकता है। यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असल बैटल अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन राजनीति में परसेप्शन अदालत के फैसले से पहले बन जाते हैं और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में इरफान सोलंकी का परसेप्शन क्या है? एक विक्टिम, एक बाहुबली, एक टारगेट ऑपोजिशन लीडर या फिर कानून के शिकंजे में फंसा एक ऐसा नेता जिसके पॉलिटिक्स पर क्रिमिनल एलिगेशंस का साया हमेशा मंडराता रहता है। यह फैसला अदालत करेगी लेकिन जनता सब देख रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता, पब्लिक इमेज भी उतनी ही बड़ी चीज होती है। और जब किसी नेता का नाम बार बार एफआईआर, जेल, गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी जैसे आरोपों के साथ जुड़ने लगे
तो सवाल सिर्फ उस नेता पर नहीं उठता, उस पार्टी पर भी उठता है जो उसे लगातार राजनीतिक प्रोटेक्शन देती हुई दिखाई देती है, यानी कि समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि बकरा मंडी की ये नई एफआईआर इरफान सोलंकी की मुश्किलें कहां तक बढ़ाती है, क्या उन्हें जेल तक भी घसीट कर लेकर के जाती है, या फिर यह मामला राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की भीड़ में दबकर रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, कानपुर की राजनीति में इरफान सोलंकी का नाम फिलहाल सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से लिखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इरफान सोलंकी की इस यात्रा को लेकर के, राजनीतिक यात्रा या फिर इसे राजनीति से अधिक क्रिमिनल यात्रा कहिए, इन सारी चीजों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।